नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी एक जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ कि कौन कौन सी कंपोस्ट खाद आपको कब कब और किस किस बैग में किस तरह से मिलानी है। यही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। दोस्तों, 5 प्रकार की मेरे पास खादें हैं जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ और जब मैं इन्हें डाल रही हूँ तभी मेरी बहुत अच्छी जो है फ्रूटिंग हो रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। ये बहुत सही रेट में मिल जाती है, 20 रुपये 25 रुपये किलो मिलती है। लेकिन मैंने इस बार इसका एक पूरा 40-50 किलो का बैग ख़रीद लिया, जो मुझे 9-10 रुपये किलो पड़ी है। ये हर समय मुझे अपने सारे पॉट्स में डालने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा ही ख़रीद लिया है। और ये मैं लाई हूँ दूसरी खाद है नीम की खली। आपके पौधों को ये बहुत अच्छी तंदुरुस्ती देगी और उन्हें हानि पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं मिट्टी में, उनको सब को ये कंट्रोल में रखती है। और तीसरी खाद है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद भी बहुत अच्छी तरह इन सारी खादों को मिला के मैं अपने सारे बैग्स में जिस वक्त सॉइल बनाती हूँ उस वक्त इन्हें प्रयोग में लाती हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट का बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, जो 450 रुपये में मुझे ये 50 किलो का बैग मिला। ये दोस्तों, मैं समय समय पे ये वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों में डालते रहती हूँ। तो कई मेरे जो बैग हैं जिनमें मैं सब्जियाँ उगाती हूँ, उसमें मेरे कई बैगों में बहुत सारे केंचुए हैं, जो मुझे बार बार वो खाद अब रिपीट नहीं करनी पड़ती उन बैग्स में, क्योंकि केंचुए खुद वो खाद बना देते हैं। पौधों में ऊपर से छिड़काव के लिए मैं ये नीम ऑयल लाई हूँ। जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें ही मैं ऑर्गेनिक मिलाती हूँ। ये नीम ऑयल जो है 4 ml में 2 लीटर पानी में मिलाती हूँ और उससे मैं इसका छिड़काव करती हूँ, जिससे जो कई तरह के कीट पतंगे पौधों को अटैक करते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और एक मैं बना रही हूँ ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही आसान है इसको बनाना, और ये बना है सरसों की खली से। दोस्तों, मैं एक नया फर्टिलाइज़र मैंने अमेज़ॉन से मंगा रखा है। ये निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए है। जो निमेटोड होता है पौधों की जड़ों में गांठ बन जाना, इससे मेरे 2 छोटे-छोटे बैग पूरे ख़राब हो गए। वो मिट्टी को मुझे फेंकना पड़ा, तो इसलिए मैंने निमेटोड वाला जो है फर्टिलाइज़र मंगाया है और इसको सॉइल बनाते वक्त ही मैं इस समय डालूँगी। ये सारे फर्टिलाइज़र डालने के बाद अब मैं ये बैग बनाते वक्त तो मैंने सारे डाले ही थे, लेकिन इस समय कुछ पौधे फ्रूटिंग में हैं, तो मैं इन सारी खादों को मिलाकर इन टमाटर के पौधों में और बैंगन के पौधों में दे रही हूँ। क्योंकि हमारे पौधे बहुत छोटी जगह पर लगे हैं और हर हफ्ते इन्हें खाद की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़मीन में लगे होने से होते तो अपने लिए पोषण खुद पैदा कर लेते, लेकिन हमें इन्हें ऊपर से हर हफ्ते कुछ न कुछ खाद डालनी पड़ती है। अब ये देखिए, बैगन भी इस समय फ्रूटिंग में है और टमाटर के जो पौधे मैंने लगाए हैं उसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये सारी खादों का प्रयोग आप सॉइल बनाते वक्त कीजिए, लेकिन एक फर्टिलाइज़र है ये सरसों की खली, इसका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सरसों की खली का प्रयोग हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के करिए। इसमें आप 1 लीटर पानी में करीब 250 ग्राम सरसों की खली डालिए और इसे इस तरह घुमा के कुछ घंटों के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। दूसरे दिन आपका फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है, तो इस 1 लीटर को 10 लीटर पानी में डाल के आप इसको पौधों में आराम से दे सकते हैं। लेकिन जब आप ये फर्टिलाइज़र डालें तो पौधे की अच्छी तरह गुड़ाई कर लें, और नीम ऑयल का स्प्रे करने से पहले उसमें बोतल में लिखे हुए नियमों को अच्छी तरह से जानकारी ले लें। अगर आप सही पानी के अनुपात में नीम ऑयल नहीं मिलाएंगे, ज़्यादा मिला देंगे, तो आपके पौधे झुलस जाएंगे। और दूर से नीम ऑयल का इस तरह से ऑर्गेनिक है, इस तरह से दूर से वो करें कि बहुत सारी चींटियाँ ख़राब कर देती हैं पौधे को, मिलीबग्स लग जाते हैं। देखिए कितनी सारी ये चींटियाँ हो रही हैं, ये सब ख़राब कर देती हैं। तो ये नीम ऑयल के स्प्रे से बहुत कंट्रोल रहती हैं। अब 24 घंटे के अंदर हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार हो गया है। इस तरह से पौधे की गुड़ाई करके इसे हमें पौधों में देना है। पौधे की मिट्टी जब सूख जाए उसे अच्छी तरह गुड़ाई करके ही आप इस नीम खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। सरसों की खली का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए एक बूस्टर का काम करता है। दोस्तों, समय समय पर मैं आपको गार्डन से रिलेटेड जानकारियाँ देते रहती हूँ। अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग और ओवरव्यू दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
इधर मेरे मिर्च के पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। ये मेरी मिर्च की तीसरी हार्वेस्टिंग होगी। और ये मेरे नींबू के पौधे में काफ़ी सारे फूल आए हैं। इसमें भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाल रही हूँ। ये 12 मासी पौधा है। इसमें कुछ फल बन गए हैं और कुछ अभी फ्लावरिंग हो रही है। पूरा पेड़ जो है फूलों से भरा हुआ है। ये समय समय पर हम अच्छी कंपोस्ट डालते रहते हैं, इसलिए इतने छोटे पॉट में भी हमारी अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है। कुछ मैच्योर फल हमने अभी तोड़े हैं और कुछ ये नए फल बने हैं और कुछ इसमें फूल लगे हुए हैं। टेरेस में गार्डनिंग करने के लिए जब भी आप पौधे लें तो हमेशा हाइब्रिड पौधे ही लें, तभी आपके पौधे गमलों में फ्रूटिंग कर पाएंगे, क्योंकि बीज से हुआ हुआ पौधा कभी भी गमले में फ्रूटिंग नहीं करता है। दोस्तों, आज मैं ये मिर्च की तीसरी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। इससे पहले 2 बार मिर्च की हार्वेस्टिंग करके उसको सुखा के मैं उसका पाउडर बना चुकी हूँ। फिर कई पॉट्स में मेरी मिर्च तैयार हो चुकी है और आज मैं उसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। मिर्च के साथ साथ 4-5 सब्जियां हम लोबिया की भी खा चुके हैं और अभी कुछ नए मैं इधर टमाटर लगाए हैं, कुछ बैंगन लगाए हैं। और अब मैं 1 हफ्ते के बाद जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगी तो फिर जाड़ों की हरी सब्जियां बोना स्टार्ट करूँगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की खाद के बारे में जानकारी और खाद का रिज़ल्ट आप ये खुद देख रहे हैं। फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।